अच्छा जी। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है। अब हम जो है वो एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक फोल्डर बनाएंगे, यही फोल्डर बना लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे बना लो या फिर वॉट एवर जहाँ बनाना चाहो बना लो। HTML क्लास, ठीक है। ये हमने फोल्डर बना लिया। सिंपल इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑन द टॉप आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा। लेट से मैंने लिखा HTML क्लास 1। यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास पूरी डायरेक्टरी का जो है वो पाथ बता रहा होगा। मैंने इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD। CMD मतलब कि मैंने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोली है। मैंने बोला है कि ये सर्टेन क्लास है, जो भी मेरा फोल्डर था इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन कर लो। CMD में ओपन कर लिया और यहाँ पे जाके आपने को लिखना है कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे आप एंटर करोगे तो वो इसी फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। एक हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। अगर किसी को ये तरीका कोई मतलब जो है वो हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओगे, VS कोड लिखोगे और यहाँ पर जाके VS कोड जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट को डायरेक्टरी आ नहीं रही होगी ना, लेट से। तो यहाँ पर हम गए। अब मुझे कोई फोल्डर ओपन करना है तो मेरे पास आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ऑन द टॉप आपके पास आ रहा होगा फाइल। फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन फोल्डर। 1 2 3 4 5 6 सिक्स टैब के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। शॉर्टकट की भी है कंट्रोल के, कंट्रोल O, ठीक है। शॉर्टकट की यूज करना चाहो शॉर्टकट की यूज कर लो। यहाँ पर मैं सिंपल ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा भाई आपको कौन सा सर्टेन फोल्डर ओपन करना है। तो मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया था HTML क्लास 1 करके ना। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये सर्टेन फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला तरीका बहुत इजी है। सिंपल आप यहाँ पर जाओगे, VS कोड के ऊपर फाइल के अंदर जाओगे, लेफ्ट साइड के ऊपर ऑन द टॉप, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर, कि आपको कौन सा सर्टेन फोल्डर इस VS कोड की आईडी के अंदर ओपन करना है। मैंने जैसे ही ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर इससे बाय डिफॉल्ट मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी दिखाती है। तो यहाँ पर आपको जो सर्टेन फोल्डर आपने अभी क्रिएट किया था, जो मैंने लेट्स सी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था HTML क्लास 1 ना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसे सिलेक्ट फोल्डर ओपन किया तो ये सर्टेन मेरे पास फोल्डर ओपन हो जाएगा ना, VS कोड। ये डायरेक्ट हमारे पास VS कोड से ओपन करने का तरीका है। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं डायरेक्ट फोल्डर से ओपन करना चाहता हूँ तो आपने यहाँ पर जो भी फोल्डर बनाया है यहाँ पर आपने एक दफा क्लिक किया, ठीक है। जैसे क्लिक किया आप इस फोल्डर के अंदर आ गए। उसके बाद ऑन द टॉप आपने क्लिक किया उस स्पेसिफिक फोल्डर के नेम के ऊपर, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास ब्लू कलर का इस तरीके से कर्सर सिलेक्टेड आ जाएगा और डायरेक्टरी आ जाएगी कि किस डायरेक्टरी के अंदर है फोल्डर। इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा CMD, ठीक है, विच इज स्टैंड फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर जाके मैंने लिखा कोड फुल स्टॉप स्पेस। ये हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड है फॉर डेवलपर्स कि भाई ये डायरेक्ट VS कोड ओपन कर दो, इस सर्टेन फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर दो। तो उसने क्या किया, इस सर्टेन फोल्डर को मेरे पास VS कोड के अंदर ओपन कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है? ठीक है जी। समझ में नहीं आया क्या? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं क्लास की, इसका मसला नहीं। इंटरनेट चल रहा है भाई, देखो मेरे पास भी आप वाले कनेक्ट है सेम। ये मोबाइल क्यों निकाला हमने बाहर? नहीं तो मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग। मोबाइल किसी का बाहर नहीं आना चाहिए, वरना फिर लास्ट क्लास होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसे ही कह रहा हूँ। डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लिया सबने? ये तरीका चलो बाद में देख लेंगे ना, फिलहाल अभी सिंपल सा रखते हैं। फोल्डर क्रिएट कर लिया सबने, ठीक है। जो भी फोल्डर का नाम दो, वॉट एवर अप टू यू। उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके सर्च के अंदर VS कोड लिखा, ठीक है। किसी के पास शॉर्टकट भी, अगर किसी के पास कॉन्फ़िगर है तो उसके पास शॉर्टकट भी आ गया होगा ना डेस्कटॉप।
जैसे ही मैं यहाँ पर VS कोड लिखूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा ऑन अ डार्क थीम। ठीक है, थीम आप लोगों से पूछा होगा, जैसे आपने इंस्टॉल किया होगा तो डिफॉल्ट वो डार्क थीम ही उठाता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा फाइल का ऑप्शन ना, मेरा कर्सर नजर आ रहा है ना सबको, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा फाइल। आपने सिंपल क्लिक किया फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन के अंदर से आपको सिलेक्ट करना है ओपन फोल्डर। अगर मैं इसकी सीक्वेंस देखूं तो ये हमारे पास 5 में जो है वो 5 नंबर टैब के ऊपर है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में पूछेगा कि भाई आपको कौन सा सर्टेन फोल्डर इसके अंदर ओपन करना है। सही है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर जो मैंने अभी क्रिएट किया था नया फोल्डर, जिसका नाम मैंने रखा था HTML क्लास का। सिंपल इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया, उसने क्या किया, वो सर्टेन फोल्डर ओपन कर दिया ना VS को। आया समझ में? नहीं, हम देख ही नहीं चले, हमें समझ में कैसे आएगा? आपके बराबर वाला लास्ट में, हाँ। आया समझ में हमें? ईमेल नहीं बन रही, या ईमेल का क्या काम है? क्या डाउनलोड नहीं हो रहा? विजुअल स्टूडियो को ईमेल से क्या कंसर्न है भाई? कोई से भी ब्राउजर से कर लो, एज से कर लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर लो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आगे चलें जी? किसी को कंफ्यूजन? सबको हो गया ना यहाँ तक क्लियर या नहीं? ठीक है, जितने हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो है वो HTML की फोल्डर पर हम HTML स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ना इसी स्पेसिफिक फोल्डर VS कोड के अंदर ना। तो हम सिंपल क्या करूंगा, फॉर क्रिएटिंग अ फाइल में सिंपल क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपके पास जो आपका फोल्डर है उसके सामने 4 आइकन्स आ रहे हैं ना, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश एक्सप्लोरर और कॉलेक्ट फोल्डर। सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल। जैसे ही मैं न्यू फाइल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का नाम देना होगा। तो अब मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ फाइल का। अच्छा, अब नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यूजली फॉर अ डेवलपमेंट हम क्या करते हैं, हम जो भी पहली अपनी इंडेक्स जो HTML की फाइल बनाते हैं उसका नाम रखते हैं इंडेक्स। आप अपना नाम रख दो, वॉट एवर कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स हमारे पास है फॉर प्रोग्रामिंग, तो आप जो है वो फर्स्ट जो अपनी फाइल का नाम रखते हो वो रखते हो इंडेक्स। तो यहाँ पर जाके मैं रखता हूँ इंडेक्स, ये मेरी फाइल का नाम हो गया। अब फाइल का नाम तो हो गया, जैसे ही मैंने एंटर किया नथिंग हैपेंड। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ तो उसको ऐसा टेक्स्ट कर देगा। फाइल तो मैंने बना ली, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो फाइल को कंसिडर करेगा TXT। मतलब ऐसे मान लो कि तुमने फाइल तो बना ली, लेकिन फाइल नोटपैड की तरह कंसिडर करेगा कि भाई ये नोटपैड के ऊपर फाइल क्रिएट की गई। बट हमें क्या करनी है, हमें एक HTML की फाइल बनानी है, मीन वाइल के वो कंपाइल हो ब्राउजर के ऊपर जाके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं अपनी कोई भी फाइल का नाम दूंगा उसके बाद मुझे उसकी एक्सटेंशन भी बताना पड़ेगी। अब इसकी एक एग्जांपल ले लो कि आपने नोट किया होगा कि अगर आपकी जो है वो डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, PDF की फाइल होती है, इमेज की फाइल होती है, वीडियोस की फाइल होती है, बट वो इंडिकेट कैसे होती है, हाउ ब्राउजर नो कि भाई इसको मुझे VLC प्लेयर पे खोलना है, इसको मुझे जो है वो बिल्ट इन जो हमारे पास इमेज ओपनर होता है, बिल्ट इन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको ओपन करना है, या इसको मुझे PDF व्यूअर पे ओपन करना है। तो इंडिकेट किससे करता है, एक्सटेंशन से करता है। अगर आपने बोर्ड से देखा हो तो हर सर्टेन फाइल की एक टाइप होती है, एक एक्सटेंशन होती है जिससे वो इंडिकेट कर रहा होता है। अब आप कोई इमेज देखोगे तो आप इमेज की टाइप्स होती है, .jpeg होती है, .png होती है, ठीक है, .heic होती है फॉर iOS यूजर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स होती हैं इमेजेस की। इसी तरीके से वीडियो में MP3 ऑडियो की होती है, MP4 वीडियो की होती है। इस तरीके से हमारे पास टाइप्स होती है कि भाई किस टाइप की फाइल। तो इन सेम वे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें बताना भी होता है कि भाई कौन सी सर्टेन जो है वो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसको ओपन ब्राउजर पे करना है। तो
हमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे पता चलेगा इसको ब्राउजर को ओपन करना है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट वही फाइल्स ओपन करेगा जो एचटीएमएल फाइल्स होंगी, बट अभी तो ब्राउजर को पता ही नहीं है कि ये एचटीएमएल फाइल है, कौन सी फाइल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से बाकी सर्टेन फाइल्स के अंदर एक्सटेंशन होती है, पीडीएफ में डॉट पीडीएफ होता है, इमेज के अंदर डॉट पीएनजी होता है, वीडियोस के अंदर डॉट एमपी4 होता है, इसी तरीके से हमारी जो फाइल होने वाली है उसके अंदर भी हम एक्सटेंशन लगाएंगे जो होगी हमारे पास डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पर जाके मुझे जो फाइल बनानी पड़ेगी उस फाइल का नाम देंगे हम index डॉट एचटीएमएल। इंडेक्स मेरी फाइल का नाम है और डॉट एचटीएमएल मैंने उसको लैंग्वेज बताई है ब्राउजर कि भाई ये मेरे पास एक एचटीएमएल की फाइल बनने जा रही है, तो यू शुड ओपन इन द वेब ब्राउजर। ठीक है, अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की जो है वो फाइल क्रिएट हो गई है, और ऑन द टॉप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो मेरे पास एक मिनी सा लोगो भी आ रहा है। मीनवाइल के जो मेरा आईडी है उसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई ये एचटीएमएल की फाइल है। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ HTML क्लास में, तो यहाँ पर आपको एक इंडेक्स करके फाइल नजर आ जाएगी। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा मेरे ब्राउजर में। सही है, अगर यहाँ सेम वे एक हम फाइल बना लेते हैं विदाउट डॉट एचटीएमएल ना, यहाँ मैंने लिख दिया सिर्फ इंडेक्स। ठीक है, ये भी मेरे पास फोल्डर के अंदर आ गई होगी, इनमें दोनों सिंक है आपस के अंदर ना। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं है किस टाइप की एक्सटेंशन है, कहाँ खोलूं। उसने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ना, उसने बोला एक सिंपल टेक्स्ट की फाइल है। तो आप बताओ कि मैं इसको नोटपैड पे ओपन करूं, पेंट पे ओपन करूं, वॉट एवर यू वांट टू ओपन, तो मेरे पास इंडिकेशन ही नहीं है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, वो उसको पहचान ही नहीं पाया कि भाई सर्टेन फाइल को मुझे ब्राउजर के ऊपर ओपन करना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, जो भी डॉट एचटीएमएल की फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के ऊपर ओपन होती है, क्योंकि हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो एचटीएमएल की लैंग्वेज के ऊपर बने हुए होते हैं। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये हमने जो है वो फाइल क्रिएट कर ली। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के सिंपल राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑन द एंड आपके पास डिलीट का एक जो है वो टैब आ रहा होगा, जैसे इसको एंटर करोगे तो आपके पास डिलीट हो जाएगी फाइल। सही है, अब हमारे पास इसको मुझे ओपन किस तरीके से करना है ये भी हमने देख लिया। जैसे आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, कहाँ पर, हमारा ब्राउजर। अभी यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ भी लाइन ऑफ कोड इसके ऊपर नहीं लिखा है अभी। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ? एचटीएमएल की फाइल किस तरीके से क्रिएट होगी, VS कोड में फोल्डर किस तरीके से ओपन होगा, एवरीथिंग इज क्लियर? पक्की बात है? ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास जो पीडीएफ था बिलीड डॉट एच टी एम एल एंड सी एस एस, ठीक है, ये हमारे पास एक बुक है जिसकी हेल्प से हम एचटीएमएल और सीएसएस कवर कर रहे हैं। ठीक है, अ, ये बुक जो है वो आई थिंक 2011 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, तो कुछ चीजें हैं जो अपग्रेड हुई हैं आगे जाके। तो हम जो भी मेजर इसके अंदर जो है वो अपग्रेडेशन हुई हैं, कुछ टैग डेप्लीकेटेड हो गए जो इसमें मेंशन होंगे, वो हम स्किप करेंगे और करंट जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न टैग्स हैं, उसको भी यूज कर रहे होंगे साथ साथ ना। लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इजीली कॉन्सेप्ट और सीक्वेंस वाइज चीजें बताई गई। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एचटीएमएल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ना। तो मैंने सिंपल यहाँ पर ओपन किया है चैप्टर नंबर 1, 19 है इसका पेज, और यहाँ पर जाके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल। तो इसमें ओपन टैग और क्लोजर टैग दोनों ही, हाँ अभी देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा टैग। जब भी हम एचटीएमएल लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जितनी भी हम डेवलपमेंट करेंगे और एचटीएमएल, उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे होंगे, टैग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब टैग क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर, ये समझ लो कि हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि भाई, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये हमारे पास हर सर्टेन टैग का अपना कुछ रोल है। ठीक है, लेट्स से अगर रियल लाइफ में देखोगे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो ब्रिक्स समझो, तो वो एक टैग है हमारे पास, एक अलग है, पिलर्स का टैग अलग है। हर चीज अपने आप को बिल्कुल सेपरेटली डिनोट कर रही है। तो एचटीएमएल के अंदर हम टैग्स यूज कर रहे होते हैं फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल। ठीक है, अब टैग्स किस तरीके से हमारे पास दिख रहे होते हैं, किस तरीके से हम बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं दो तरीके के टैग। जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा।
अब टैग किस तरीके से होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, ठीक है, लेस देन की सिंगल साइन बोल दो, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट बोल दो, वट एवर यू वांट ना। उसके बाद हमारा होता है उस टैग का नाम, कैरेक्टर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं, वो हम सारे डिस्कस कर रहे होंगे, एचटीएमएल बॉडी फील्ड का टैग, डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं, क्या उनके रोल होते हैं, किस तरीके से वो एप्लीकेशन दिखाता है, यूआई की सब हम डिस्कस कर रहे हैं। वो तुम्हारे टैग का कैरेक्टर हो गया, जो भी आपका टैग का कैरेक्टर है। उसके बाद वो टैग हमारे पास जो है वो वहीं पर जो बंद होगा वो है हमारे पास उसका क्लोजिंग क्लोजिंग ब्लॉक। मीनवाइल कि हमने एक कैरेक्टर को रैप कर दिया ऑन अ लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, ये हमारे पास हो गया ओपन टैग। इसका मतलब है कि हमने एक टैग को ओपन कर दिया, सही है। लेट्स से मुझे अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पर जाके मैं लेट्स से अभी के लिए फिलहाल मैं H1 कर देता हूँ। H1 क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा पास टैग है ओपन टैग। ओपन टैग की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, हमारे पास लेफ्ट के अंदर एक एंगल होगा, उसके बाद हमारे पास टैग का नाम होगा, उसके बाद हमारे पास राइट के अंदर एंगल होगा, लेस देन ग्रेटर देन के लो, लेफ्ट राइट एंगल को लो, इट्स अप टू यू। ये मेरे पास टैग ओपन हुआ है, इट शुड बी अ क्लोज, ये क्लोज भी होना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ ओपन करके छोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज भी होगा, तो ये हमारे पास ओपन टैग। अब ये क्लोज किस तरीके से होगा, सिर्फ इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है कि क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग एक फॉरवर्ड स्लेश आ जाता है, ठीक है। मीन वाइल के ये टैग क्लोज हो गया। अब सेम मैंने इसी को कॉपी किया H1 को, और यहाँ पर जाके मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो मैंने ओपन भी कर लिया टैग, क्लोज भी कर लिया। मीन वाइल के मैंने उसके प्रिंसिपल फॉलो कर लिए। एचटीएमएल मुझे कहता है कि जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा, और जो भी सर्टेन टैग्स या मुझे जो है वो कोड लिखना होगा वो उस दोनों टैग के बिटवीन लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जाके कुछ भी लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड लेट्स से, तो यहाँ पर मुझे इन द बिटवीन लिखना होगा। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है टैग का, कि हम टैग के अंदर किस तरीके से जो है वो टैग्स लिख रहे हैं। जो भी टैग ओपन होगा इट शुड बी क्लोज, वो क्लोज भी होगा, ठीक है। टैग की आइडेंटिटी क्या होती है, लेस देन एंगल, लेस देन ब्रैकेट के लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन कैरेक्टर का नाम, उसके बाद मेरे पास जो है वो हमारे पास राइट एंगल ब्रैकेट, सही है। उसी के बाद क्लोजिंग टैग के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट एंगल एंगल ब्रैकेट होता है उसके बाद एक स्लैश आ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि ये टैग हमारे पास क्लोज हो, सही है। मतलब उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को रैप कर दिया ऑन H1 ओपन टैग, एंड हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर है वो है उसका क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास टैग का स्ट्रक्चर होगा। क्या तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम, ठीक है। अब सबसे पहले जब जो भी हम लेआउट बना रहे होंगे, हम क्या बना रहे होंगे, इसी सर्टेन HTML के टैग के अंदर बना रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं कोई भी HTML की फाइल बनाऊंगा, तो सबसे पहला जो मेरे को टैग बनाना है वो बनाना है HTML का टैग। यहाँ पर जाके हमने बता दिया कि भाई ये हमारे पास होगा HTML, ये हमारे पास क्या है, वन होता है टॉप टैग है। सबसे पहला जो टैग बना रहे होंगे वो HTML का टैग बना रहे होंगे, उसी के अंदर हम जितने भी टैग है सारे क्रिएट कर रहे हैं, सही है। वही ना, बातें हो गई दोनों की, वही बातें पढ़ लेते हम, पढ़ने आए ना या बातें करने आए। ठीक है, HTML के टैग के बाद हमारे पास जो सेकंड टैग होगा वो होगा हेड। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि इसने एक स्ट्रक्चर बना लिया, लाइक अ सिंपल, हमारे पास ने जो है वो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, HTML हमारा पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद एक हमारे पास जो है वो टैग आता है हेड करके। हेड टैग क्या करता है हमारे पास, तो यहाँ पर मेंशन नहीं, ठीक है, हेड टैग को उसके बाद कवर करते हैं फिलहाल के लिए। अभी हमारे पास क्या है, HTML का टैग बना दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक टैग होगा बॉडी का, एक हेड का टैग होता है, बॉडी का टैग होता है, ठीक है। हेड के अंदर हमारे पास वेब की इंफॉर्मेशन होगी, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, उसका मेटा डेटा,
एसईओ परफॉर्मेंस के लिए उसमें टैग्स, मतलब जितना भी हमारे पास जो है वो कंटेंट होता है जिसके अंदर हम वेब की इंफॉर्मेशन सेव करा रहे होते हैं, हमारे पास हेड का टैग होगा। एचटीएमएल के बाद जो हमारे पास दूसरा टैग आने वाला है वो आने वाला है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग कौन सा टैग होता है? इसी के अंदर जितनी भी हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होगा वो इसी बॉडी के टैग के अंदर होगा। मतलब इन दोनों टैग्स के बिटवीन ही हमें काम करना होगा, इससे बाहर नहीं जा सकते। मतलब क्या है कि उसने लेआउट क्रिएट कर दिया कि स्ट्रक्चर लेआउट क्रिएट हो गया कि सबसे पहले हमारा एचटीएमएल का टैग होगा, एचटीएमएल के टैग के बाद हमारा बॉडी का टैग होगा। एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये रूल्स हैं हमारे एचटीएमएल के। अभी के लिए समझ लो, ये एचटीएमएल का टैग होगा, उसके बाद एक बॉडी का टैग होगा। बॉडी के टैग के अंदर ही जितना भी आप कंटेंट लिख रहे होगे वो उसी सारे बॉडी के टैग के अंदर लिख रहे होगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए कंटेंट। अब इसके अंदर जो भी आप चीज लिख रहे होंगे वो हमारे पास शो हो रही होगी ना। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ हेलो, जैसे ही मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके अपना मैं एक दफा बस रीलोड करता हूँ ब्राउज़र को, तो मेरे पास यहाँ पर आके हेलो। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर हम जितने भी काम कर रहे होंगे सारा बॉडी के टैग के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है जी? इसको सेव नहीं करते? हाँ, या दो ऑप्शन होते हैं ना, या तो ऑटो सेव होगा या तो फिर आपको सेव करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पर सेव करूंगा, उसके बाद मेरे पास शो होगा। ठीक है, तो पता ही होगा अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो और जब मैंने यहाँ लिखा हेलो, तो यहाँ पर मेरे पास एक येलो कलर का सर्किल आ जाएगा, इस मीन कि ये सेव नहीं। तो आपको मैन्युअली जाके कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो मेरे पास एक कंटेंट सेव हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग में ऑटो सेव का ऑप्शन भी होता है कि वो टाइपिंग के बाद खुद ही सेव कर देता है जी। क्या कह रहे हैं? क्या मांग रहा है? हाँ, मैंने तो बताया था ना कि आपको फोल्डर के अंदर ओपन करना है इसको। नई फाइल बनाओ, यहाँ से जाके न्यू फाइल। ये नहीं आ रहा ऑप्शन? हाँ, तो उसके अंदर ये कंटेंट लिखना है ना आपको। अगर मैं भी नहीं लिखता तो मेरे पास भी आना होता। कंटेंट लिखो ये वाला सिलेक्ट करके। अच्छा जी, ठीक है, तो हमारे पास हो गया बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग के अंदर आप हमें जितना भी रिस्पेक्टिव काम होगा वो सब बॉडी के टैग के अंदर करना है। किस तरीके से करना है? अब ये हमारे पास लेआउट हो गया, इसने भी हमारे पास ये सर्टेन लेआउट बताया ना, एचटीएमएल बॉडी और बॉडी के अंदर सारा कंटेंट। अब हम टैग्स पढ़ लेते हैं कि हम कितने टाइप के टैग्स होते हैं और हम किस किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गया बॉडी। बॉडी हमने कवर कर लिया, यू मेड द बॉडी एलिमेंट इन द फर्स्ट example we created everything inside element is shown inside the main browser। मतलब बॉडी के टैग के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो बोल रहा है कि ब्राउजर के ऊपर पूरी हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है। सही है, अभी के मॉडल ब्राउजर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि अगर हम एचटीएमएल के अंदर कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। रिमेंबर, एचटीएमएल आपको कभी एरर थ्रो नहीं करेगा, बस ये सब एरर थ्रो करता है। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एरर थ्रो होता है ना ब्राउजर। अगर आप कंटेंट जो है वो मैनिपुलेट भी करोगे, ऊपर नीचे भी करोगे, एरर नहीं आएगा। ब्राउजर ऑटोमेटिकली अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उसको ले आपको फिक्स कर देगा। नहीं भाई, लेकिन जो पुराने ब्राउजर्स होते थे, पुराने वर्जन के ब्राउजर के ऊपर कोई यूज कर रहा हो तो वहाँ पर आपकी जो साइट है वो क्रैश हो जाएगी। तो हमें लेआउट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एज अ गुड डेवलपर, कल को अगर आपको कोई कोड रिव्यू भी करना है तो आपका लेआउट बिल्कुल क्लीन और रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स यही कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा एचटीएमएल का टैग आएगा, एचटीएमएल के टैग के बाद बॉडी का टैग आएगा, और बॉडी के टैग के अंदर ही सारा कंटेंट आएगा। जो भी कंटेंट बॉडी के टैग के अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर के ऊपर शो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेड का टैग है ना। अब हेड का टैग क्या करता है? बिफोर द बॉडी एलिमेंट यू विल ऑप्शन सी अ हेड एलिमेंट, दिस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज रेदर देन इंफॉर्मेशन दैट इज फाउंड विद इन द मेन पार्ट ऑफ द ब्राउज़र। मीनवाइल ये वो इंफॉर्मेशन जो हम शो नहीं कराना चाह रहे ब्राउज़र के ऊपर, बट ये हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है index.html, ये हमारे ब्राउज़र की आइडेंटिटी है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एसईओ के लिए हमारे पास जो है वो टैग्स आ रहे होते हैं। जैसे तुमने यहाँ पर जाके वीएस कोड लिखा था, तो जैसे मैंने गूगल पे वीएस कोड लिखा था तो यहाँ पर मेरे पास
कुछ क्लिकेबल आइकन्स आ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली तो नहीं आ रहे, इसको हेड के टैग के अंदर जो है वो यूजिंग अ मेटा टैग रैप किया गया है कि डाउनलोड इंस्टॉल VS कोड, ये सजेशंस मेरे पास, ये सब चीजें मेरे पास हेड के टैग में होता है, मतलब सारी जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है द वेब पेज, वेब पेज की इन्फॉर्मेशन, इसकी आइडेंटिटी, तो हम सब किस में लिख रहे होते हैं, हेड के टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, और हेड का टैग क्या होता है, हेड के टैग का रूल क्या है, हमेशा पीरियड कहां पर होगा, HTML के बाद और बॉडी से पहले, मतलब लेआउट कैसे होगा, HTML हेड का टैग, हेड के टैग के बाद बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग के अंदर सारा कंटेंट। तो यहाँ पर जाके बॉडी से पहले मुझे एक और हेड का टैग बनाना पड़ेगा, मतलब HTML के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, हेड का टैग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाके सिंपल हेड भी लिखूंगा और जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक हेड का टैग बन जाएगा यूजिंग अ ब्राउज़र एप्लीकेशन। अगर आपको मैन्युअली क्रिएट करना है तो सिंपल यहाँ पर आपने लिखा हेड, और उसको अगर आप क्लोज करोगे तो ब्राउज़र जो आपका VS कोड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा आपके हेड का टैग। दैट्स व्हाई वी यूजिंग अ IDE के ऑटोमेटिकली सजेशंस को हमारे खुद भी कर देता है। ठीक है, अब हेड का टैग हो गया, बॉडी का टैग हो गया और HTML क्लोज हो गया, हमारा जो लेआउट है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, HTML का टैग ओपन हुआ, उसके बाद हेड का टैग ओपन हुआ, हेड का टैग क्लोज हुआ, बॉडी का टैग ओपन हुआ, उसके अंदर हमारा जो कंटेंट आ गया, फिर बॉडी का टैग क्लोज हुआ, फिर HTML का टैग हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हेड के अंदर हमारा कंटेंट किस तरीके से होगा, फॉर नाउ हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई एक सिंपल सा मुझे काम करना है, ये जो मेरा index.html, इसकी जगह मैं अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहता हूँ। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो और सपोज आपने यहाँ पर जाके facebook.com ओपन किया, तो यहाँ पर जाके मेरे पास यहाँ पर facebook.com आता है और उसका आइकन, सेम लाइक दैट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो है मेरी वेबसाइट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ दिस index.html। तो ये काम आप क्या कर रहे होते हो, ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन आप सेव कर रहे होते हैं हेड के टैग के अंदर। अगर आप हेड के टैग के अंदर देखो तो उसने बताया कि हेड के टैग के अंदर मेरे पास एक नेस्टेड टैग होता है जिसका नाम होता है टाइटल। हेड के टैग के अंदर से टाइटल का टैग बनाया जिसके अंदर से अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया। क्या बोल रहा है, द कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट आर इधर शोन इन द टॉप ऑफ द ब्राउज़र अबव हियर यू यूजुअली टाइप इन द यूआरएल ऑफ द पेज। मीनवाइल के वो जो सर्टेन टैग्स होगा वो कहां पर शो होगा, जहां पर आप अपना ब्राउज़र यूआरएल पेस्ट करते हो, यहाँ पर आपका टैब के अंदर उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा। देखिए आप जैसे यहाँ पर दिख रहा है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो, उस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ दिख रहा है HTML CSS, सेम इसी तरीके से चाह रहे हैं कि हम अपनी मनपसंद कंटेंट को यहाँ पर ऐड कर सकें। तो हमने जो भी हेड का टैग बनाया था उसके अंदर हमने एक और टैग बनाया जिसका नाम है यहाँ पर टाइटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टैग बनाया टाइटल। अब यहाँ पर आप कोई भी अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट नाम दे देते हैं, लेट्स से। ठीक है, सेव कर लिया मैंने यूजिंग कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, वरना राइट क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास सेव का भी ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास कॉन्फ़िगर नहीं है। सिंपल आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करोगे तो आपके पास ये जो है वो फाइल सेव हो जाएगी। अगर आपको ऑटो सेव पे लगानी है तो यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स के अंदर ये हमारे पास यहाँ लिखोगे ऑटो सेव, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है ऑटो सेव। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है आफ्टर डिले ऑन फोकस चेंज ऑन विंडो चेंज। तो यहाँ पर आफ्टर डिले होता है, मीनवाइल वो मिली सेकंड्स का इंटरवल लेता है और ऑटोमेटिकली इस फाइल को सेव कर देता है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई फोन बार बार सेव करें, इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको ऑटो सेव कर दूं, तो यहाँ पर आप आफ्टर डिले करोगे। अब मैं कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगा तो ये क्या कर देगा, ऑटो सेव कर देगा, वी नीड नॉट नीड टू सेव इट मैन्युअली। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने इंटर किया, मेरे पास यहाँ पर हेलो आ गया, और यहाँ पर अगर मैंने जाके देखा तो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने टाइटल का नाम दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वेबसाइट उठाऊंगा और अब यहाँ पर जाके देखूंगा, एक बार रीलोड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है। सही है, दांत निकल गए तो काम कर लो भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं, पक्की बात है जी। हाँ फिर भी आएगा, वो हम आगे वाली क्लासेस में कर रहे होंगे डिस्कस, इसके लिए मैं क्या कह रहे हैं, क्या नहीं बोल रहा, VS कोड
फर्स्ट वाली वेबसाइट कंटेंट लिख दिया आपने, ठीक है। अब जो आपने फोल्डर बनाया था ना उसी फोल्डर के अंदर आ जाओ। फिलहाल के लिए VS कोड को मैंने किया मिनिमाइज किया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक जो है वो माइनस का बटन आ रहा होगा, यहाँ से मैंने मिनिमाइज किया और जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, मैंने फोल्डर क्रिएट किया था HTML क्लास का। इस फोल्डर को ओपन करूंगा तो जो तुमने फाइल वहां पर बनाई थी वही फाइल यहाँ पर आ रही होगी, जो भी फाइल का नाम दिया था, जैसे मैंने टेक्स्ट नाम दिया था। मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप इससे भी इजी वे में चाहते हो कि फ्रॉम आप विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट खुल जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल VS कोड पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आ रहा होगा ओपन टू द साइट, ओपन विद और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो जैसे ही मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो फोल्डर मेरे पास डायरेक्ट ओपन हो गया, मुझे मिनिमाइज करके नहीं जाना पड़ा, तो मैं यहाँ से जाके इसको एंटर करके ओपन कर दूँ, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगे सब कोई क्लियर हुआ यहाँ तक। हेड टाइटल बॉडी सबको समझ में आ गया। आर्किटेक्चर की सीक्वेंस क्या होगी, HTML सबसे पहले HTML जो है हमारे पास इंटायर स्ट्रक्चर डिनोट करेगा कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक ही टैग होगा इन इंटायर का फाइल, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हम, एक ही टैग बनता है। उसके बाद मेरे पास होता है हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर क्या होता है कि मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा होता हूँ अपनी साइट की, कि मेरे वेबसाइट का नाम क्या है, वेब पेज का नाम क्या है, क्या कंटेंट है, एसईओ के लिए मुझे इसके अंदर टैग्स ऐड करने हैं, ठीक है। जितना भी रिलेटेड काम होता है एसईओ रिलेटेड काम ज्यादा होता है इसके अंदर। उसके अलावा वेबसाइट का आइकन यहाँ से डिनोट हो रहा होता है, वेबसाइट का नाम यहाँ से डिनोट हो रहा होता है, तो वो हेड का टैग पर। बॉडी का टैग क्या होता है, बॉडी का टैग मेरा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, जितना भी मेरा मेन कंटेंट होता है अपना ब्राउज़र, तो मैं इसमें ऐड करूंगा, वो मैं बॉडी के टैग के अंदर, जितने भी मैं टैग्स ऐड करूंगा वो भी मैं किसमें ऐड करूंगा, बॉडी के टैग के अंदर। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ ये वाला सबको, अब की बात है जी वेबसाइट की, उससे वेबसाइट की डोमेन भी नहीं, वेबसाइट की डोमेन देखो ना, अगर आप लेट्स से यहाँ पर जा रहे हो तो वेबसाइट की डोमेन तो यहाँ पर code.visual studio, आप जो है इसका नाम तो कुछ भी दे सकते हो, पर यूजुअली जो हमारे पास नाम होता है, अब आ रहे हैं हम लोग, आ ही क्यों रहे हैं, क्लास की टाइमिंग क्या थी, कितना लेट होगा, 1 घंटा। टाइमिंग पता नहीं थी, पक्की बात है ये लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बैठने नहीं दूंगा, फिक्स 7 बजे आना है। टाइमिंग सबको पता होनी चाहिए भाई, 7 से 9 टाइमिंग है, तो 7 से 9 ही आना होना चाहिए टाइमिंग ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अलाउ नहीं करूँगा। जी जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आ रहा होगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे तो वो सर्टेन फोल्डर ओपन हो जाएगा, बस इस पे एक दफा क्लिक करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिलेक्टेड ब्राउजर होगा ओपन कर देगा इसको। आगे चलें, हाँ लाइव सर्वर आगे जाके यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल नहीं, इनिशियली बाद में यूज करें। इसके अलावा किसी को सवाल, कोई कंफ्यूजन, आगे चलें। रिलोड करो एक दफा, वेब पेज को रिलोड करना पड़ेगा ना। हाँ तो आपको टाइटल के टैग के अंदर जाके उस वेबसाइट का नाम देना होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML का टैग, उसके बाद हेड का टैग, हेड के टैग में टाइटल का टैग होगा, और जो भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है वो आप लिख सकते हो। मैंने फर्स्ट वेबसाइट लिखा है तो आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम देना चाहो, फर्स्ट टाइटल, फर्स्ट वेबसाइट देना चाहो, whatever जो भी देना चाहो आप लिख सकते हो। एनीवन एल्स, किसी का और सवाल है, आगे चलें। हाँ लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, इतना टेंशन नहीं लेना भाई, ये कुछ भी नहीं है अभी। जी किसका सवाल है, किसी का क्वेश्चन है। 8:30 तक करते हैं, उसके बाद जो भी इश्यूज होंगे तो फिर प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, मसला नहीं है ना, जो भी जिसका इशू आएगा बता देना, एक दफा रिव्यू कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे पास स्ट्रक्चर हो गया HTML का टैग। उसके बाद मेरे पास हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर मैं
जितना भी मेरा अदर कंटेंट होगा ऑफ द साइट वो रैप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैंने टाइटल का टैग यूज किया है। टाइटल का टैग क्या कर रहा होता है, जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है मैं देना चाह रहा हूँ जो है वो टैग के ऊपर शो होना चाहिए वो सर्टेन मैं तो मैं टाइटल के टैग के अंदर उसका नाम दे दूँ। मैंने बोला कि मैं वेबसाइट जैसे ओपन हो तो उसका टैग में फर्स्ट वेबसाइट में नजर आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट सही है। उसके अलावा मेरे पास हेड के अंदर टैग होते हैं, मेटा का टैग होता है और फिर भी आइकन के लिए वहाँ पर टैग होता है, तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बॉडी का टैग है ना, बॉडी का टैग क्या करता है, हेड के बाद आएगा बॉडी का टैग और ये भी एक ही टैग होगा इन एंटायर द फाइल, ये रिपीट नहीं हो रहा टैग सारे जितने भी टैग मैंने अभी तक क्रिएट किए एंटायर द फाइल में एक ही दफा करेंगे और वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। बॉडी का टैग के अंदर मेरे पास क्या होता है, जितना भी कंटेंट है मेन विंडो का कि मैं चाह रहा हूं कि जैसे मेरा ब्राउज़र ओपन हो जितना भी कंटेंट शो वो सारा मेरे पास शो किसके अंदर हो रहा होगा, बॉडी के टैग के अंदर शो होगा। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर ही मैं सारा कंटेंट ऐड कर सकता हूं, पूरा का पूरा लेआउट, पूरा पूरा डिजाइन, पूरा का पूरी वेबसाइट में बॉडी के टैग के अंदर क्रिएट कर रहा हूं। फिलहाल के लिए सही है। रूल्स हमें सेम ऐसे रखना है, सेम आर्किटेक्चर ऐसे रखना है। अगर इसमें कोई गलती करोगे कोड कंपाइल हो जाएगा। मैं बोला इलेक्ट्रॉनिक करता मॉडर्न ब्राउज़र क्या करते हैं पूरी सीक्वेंस सही करके जो है वो आउटपुट जनरेट कर देते हैं। पर जो पुराने ब्राउज़र्स होते थे उसके अंदर हमारे पास साइट क्रैश हो सकती है। अगर इसके बाद बहुत पुराना सिस्टम है आपके यूज़र के पास तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी साइट क्रैश हो जाएगी। मॉडर्न ब्राउज़र्स के अंदर इशू नहीं आता, ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं रीअरेंज कर देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं मेन टैग, किस किस टाइप के हमारे पास टैग होते हैं और क्या क्या उनके रोल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं, डिफरेंट टाइप की यूआई एप्लीकेशन शो हो रही होती है ना ब्राउज़र। तो हम टैग्स पढ़ लेते हैं ना, हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से होना है, स्ट्रक्चर सबको समझ में आया। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो है टैग्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो टैग है वो होते हैं हमारे पास हेडिंग्स के टैग। ठीक है, हेडिंग के कितने टैग्स हैं, HTML है 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग, H1 H2 H3 H4 H5 जितने नंबर डिक्रीज हो रहे होते हैं उतनी उसकी फॉन्ट साइज उतनी उसकी जो है वो कंटेंट कंसाइज हो रहा है। लेट्स से H1 सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास बिग होगा एज कंपेयर टू H2, H2 से छोटा H3 होगा, H3 से छोटा H4, H4 से H5 H5 से इसने यहाँ पर डिनोट भी किया हुआ है सीक्वेंस को। सबसे बड़ा जो हमारे पास दिख रहा है वो H1 दिख रहा है, छोटे H2 H3 H4 H5। तो ये हमारे पास 6 तरीके के हेडिंग के टैग हैं। जो भी हमें हेडिंग शो करना है पर वेब पेज उसके लिए हम ये सर्टेन टैग्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यूज किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो हमारा बॉडी था बॉडी के अंदर यूजुअली ये मैंने जैसे सैंपल दी थी, बॉडी के टैग के अंदर आप कभी भी कोई टैग्स नहीं लिखोगे। टैग्स जिस भी टाइप का आपको टैग लिखना है उसका आपको टैग बताना पड़ेगा कि आप कौन सा टैग यूज करना चाहते हो। आप पी का टैग यूज करना चाहते हो, एस1 का टैग यूज करना चाहते हो, जो भी सर्टेन टैग। अभी हमारे पास 6 तरीके के हेडिंग टैग्स हैं, तो यहाँ पर जाके सबसे पहले मैं फर्स्ट अपना टैग लिखता हूँ जिसका नाम है मेरे पास दिस इज H1 टैग। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर जाके इसको सेव करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर लोड करते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ गया दिस इज H1 टैग। ठीक है, तो अगर आपकी यूजली जो आपके ब्राउजर पे शो रहा हो उस तरीके से शो रहा हो H1 टैग। सही है, उसके बाद इसी के हमारे पास जो है इससे छोटा टैग होगा H1 से, वो हमारे पास होगा H2 का टैग। यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा दिस इज H2। जैसे मैं सेव करता हूँ रिलोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर H2 का टैग स्लाइटली स्मॉल। अच्छा, साइजेस आप जानना चाह रहे हैं, तो साइजेस यूजुअली जो है हमारे पास यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन भी दिया हुआ होगा। आई थिंक जो फर्स्ट हमारे पास होता है वो 32 पिक्सल का होता है। या H1 का साइज होता है 32 पिक्सल। पिक्सेल्स क्या होते हैं हमारे यहाँ CSS के अंदर देख रहे होंगे। और H2 होता है हमारे पास 24 पिक्सल, H3 होता है 18.72 पिक्सल, H4 होता है 16 पिक्सल, H5 होता है 30.28 पिक्सल और H6 होता है 10.72 पिक्सल। ये हमारे पास फॉन्ट साइजेस जो होते हैं। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं जिसको नहीं पता हम आगे जाके CSS के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मेन बात ये है कि जो सबसे H1 होगा वो सबसे ज्यादा बिगर होगा जितने भी टैग्स जिस तरीके
ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर h3 भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने h3 टैग ओपन किया, h3 लिखा, यहाँ पर जो है मैंने ब्रेक ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज h3 टैग। ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको या नहीं? के बाद हमारे पास यहाँ पर हो गया h4, यहाँ पर जाके मैंने लिखा दिस h4 टैग। उसके बाद h5 दिस इज h5 टैग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ गया h6 का टैग, दिस इज h6। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने रिलोड किया तो मेरे पास यहाँ पर पूरी आपके पास आइडेंटिफिकेशन आ गई है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट है वो है 6 का, उसके बाद बिगर टेक्स्ट है वो हमारे पास है। तो ये हमारे पास जो है वो 6 हेडिंग टैग्स हो गए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्या हम इसके अलावा जो है वो साइजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से? बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर उसके लिए हमें आगे जाके स्टाइलिंग की नीड पड़ेगी, जो हम CSS से कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो h1 से लेकर h3 के टैग है, ये अपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ पिक्सेल्स, फिक्स अमाउंट ऑफ साइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू कस्टमाइज इट तो आपको CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जितने भी टैग है, मतलब जो टैग अब मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ HTML हेड बॉडी और टाइटल, जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। बाकी आप इन टैग्स को 10 बार डुप्लीकेट करो इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर जहाँ जहाँ आपके पास यूज केस है आप यूज कर सकते हो। मैं इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इन टैग्स को आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ये डुप्लीकेट हो रखे हैं। ठीक है, अब जरूरी है नहीं है कि हमारे पास एच1 ही यूज हो रहा है टैग में, मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती है, मल्टीपल जो है वो हमारे पास कंटेंट के हिसाब से मल्टीपल एडजस्टमेंट हो सकती है। तो हम एच1 को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, यूज कर रहे होते हैं बल्कि हम डेली लाइफ में। यहाँ तक क्लियर है? हेडिंग का क्लियर है सबको? इसमें किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, हेडिंग का टैग्स हम यूजली जब यूज कर रहे होते हैं जब हमें कोई भी कंटेंट को जो है वो लाइक हेडिंग से डिनोट हो रहा था, हमें कोई हेडिंग देनी है, कोई हमें ऐसे का पर्टिकुलर व्हाटएवर कोई भी कंटेंट है जिसको आपको एक आइडेंटिफिकेशन देनी है और जो है वो अलग से शो कराना है, तो आप उसके लिए हेडिंग से यूज। ठीक है, ये हमारे पास होगा हेडिंग से। अब सेकंड हमारे पास कौन सा टैग बता रहा है? ठीक है, यहाँ पर इसने कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इफ यू वांट टू तो देखना चाहते हो तो आप घर पे जाके फुल डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये चीज़ सब बताई गई है। 6 लेवल के टैग्स होते हैं, हर टैग जो है वो जो हमारे पिछले वाले टैग से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ्स। तो क्रिएट अ पैराग्राफ अराउंड द वर्ड दैट मेक्स अप द पैराग्राफ विद इन ऑप्टिंग पी कट। अब पैराग्राफ लाइक टैग चाहते हो आप जिसके अंदर आप एक सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो हमारे पास उसके लिए टैग होता है पी कट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग किस तरीके से हमें क्रिएट करना है? सिर्फ आपको यहाँ पर जाके एक टैग का नाम देना है जिसका नाम है पी। पी डिनोट करता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा जो हमारे हेडिंग के टैग होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बोल्ड होते हैं। ठीक है, बाकी आप जितने भी टैग क्रिएट कर रहे होंगे उसको आपको खुद ही बोल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड नहीं। मैंने जैसे सेव किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया दिस इज अ पैराग्राफ। आई थिंक इसकी जो हमारे पास पिक्सल होता है वो होता है 12 पिक्सल में भी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक दफा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ का टैग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बोल्ड नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि जितने भी पैराग्राफ जो हेडिंग के टैग्स है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बोल्ड आ रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बोल्ड स्टाइलिंग होगी, लेकिन जो पैराग्राफ का टैग है या इसके अलावा जो भी हम टैग यूज कर रहे हैं वो बोल्ड नहीं होता, सिंपल हमारे पास ये, इसमें कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, सिंपल सा हमारे पास टैग है। ठीक है, इसको हम डिनोट जिसको हम यूज कर रहे होते हैं हमारे डेली लाइफ, अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है कोई भी सर्टेन हमारे को डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम पी का टैग यूज करते हैं। ये समझ में आया सबको?
उसके बाद बोल्ड एंड टैब। ठीक है, मैंने बोला एक तो बोल्ड हमारे पास हो गया हेडिंग से, जो हमारे पास हेडिंग्स के अंदर बोल्ड करना है। उसके अलावा इफ यू वांट कि मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या मुझे एक बोल्ड आइडेंटिटी दिखानी है, उसके लिए आप यूज करते हो बी का टैग। ठीक है, बी का टैग किस तरीके से डिनोट होता है? फॉर एग्जांपल आपको किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना है, जैसे सारे किसी एग्जांपल के साउंड में आता है वर्ड अपीयर बोल्ड, इसने क्या किया, बाकी टेक्स्ट सेम मैंने दिया लेकिन बोल्ड के अंदर क्या किया उसने, इन दोनों के बिटवीन के अंदर बी का टैग लगाया। ठीक है, अब इसको यूज किस तरीके से करना है, यहाँ पर जाके मैंने एक और पी का टैग बनाया, जब यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है, पी का टैग बनाते हो यहाँ पर जाके लिखते हैं जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, सेव किया और रिलोड किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके अलावा बोल्ड के अलावा उसके पास क्या है, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या होता है, एमएस वर्ड किसी ने यूज किया होगा तो इटैलिक जो है मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास इटैलिक स्टाइल आ जाएगा। इटैलिक टैग यूज किस तरीके से करना है, यहाँ पर जाके आप सिंपल डिनोट करोगे आई से, तो यहाँ पर जाके मैंने लिखा आई, आई के अंदर लिखा दिस आप इटैलिक टैग, व्हेन आई सेव इट तो मेरे पास यहाँ पर नजर आ गया कि दिस इज इटैलिक टैग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बाकी बात है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का। अब एग्जांपल है कि आप जो है वो कोई मैथ की इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है, लेट्स से, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 2 की पावर 3 की पावर, ठीक है, आप कोई फार्मूला लिख रहे हो, कोई अलजेब्रा की एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर्स नोट करनी पड़ेगी। तो आप किस तरीके से नोट कर सकते हो कि भाई आप चाह रहे हो कि मैं पावर्स नोट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल दी यहाँ पर ऑन द 4th दिसंबर, तो उसने टीएच को क्या किया, हमने टॉप जो है वो ऐड किया, या फिर यहाँ पर अगर हमारे पास कोई अलजेब्रा की इक्वेशन होती है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, वगैरह इस तरीके से, तो हमारे पास क्या होता है, हमें उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। इस तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए या फिर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो फार्मूलाज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 होता है, उसको हम डिनोट कर लेते हैं किस तरीके से, तो हमारे पास अगर मुझे अगर टॉप देना है तो हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, और एंड साइड के ऊपर मुझे फार्मूलाज के लिए यूज करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं इक्वेशंस के लिए, और हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट होता है वो यूज करते हैं अगर हमें जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है वो कोई भी कैरेक्टर है। ठीक है, ये क्या कर रहे हो भाई? हाँ, क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। वहाँ जेब में रखो, किसी का भी बाहर नहीं आना चाहिए मुझे। सही है, तो अब इसको किस तरीके से यूज करना है, इसको हम यूजली जो है वो किसी टैग के अंदर यूज करना है। सबसे पहले मैं विदाउट टैग कैसे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैंने दे दिया रेसिप्ट। ठीक है, मुझे जूम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है वो सिंपल सा लिखा हुआ है, तो जी के ऊपर से ऑटोमेटिकली क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा, ये मेरे पास था सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि डाउन साइड के ऊपर शो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, जस्ट SUB सब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर लिखा 2 और उसको सेव किया तो मेरे पास यहाँ पर नीचे दिख रहा है, मतलब इसे फुल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है, इसीलिए कि नीचे का स्पेस छोड़ दिया, ऊपर 2 दिखा रहा है, यहाँ पर मेरे पास जो है लास्ट के अंदर डाउन साइड के ऊपर इसने जो है कैरेक्टर रखा है और स्पेस। बट यूजुअली ये जो है यूज हो रहा है मेरे पास किसी टैग के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टैग होते हैं, ये इनलाइन टैग होते हैं। इनलाइन टैग क्या होते हैं, ब्लॉक टैग क्या होते हैं, ये आगे जाके डिस्कस कर लोगे। फिलहाल के लिए अगर हमें इसको यूज करना है तो हम किसी मैथ के प्रॉब्लम में कर लेंगे। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर जो है वो अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके मैंने सबसे पहले दिया पी का टैग, और पी के टैग के अंदर मैंने बोला
कि भाई ए, अब ए के ऊपर आएगा स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा सब, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट के अंदर मिला ए स्क्वायर। अब मुझे जो है इसी के बाद जो है वो प्लस 2ab, ठीक है, अब 2ab उसके बाद हमारे पास क्या होता है एक और प्लस। अब मुझे क्या करना है बी के ऊपर स्क्वायर देना है, तो मैंने यहाँ पर दिया बी, बी के बाद मुझे एक और स्क्वायर देना है, तो मैंने क्या किया सब के अंदर जाके लिखा इसको स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने सेव किया तो एक मेरे पास इनहेरेंट शो हो जा रहा है मैथमेटिकल फार्मूला अलजेब्रा का फार्मूला शो हो जा रहा है इसका प्लस अब इस तरीके के फार्मूलाज के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं ये वाले टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की यूजुअली हमारे पास यूज केस यही हमारे पास यूज आता है। उसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम क्या करते हैं इसका जो एग्जांपल दी थी हमारे पास फार्मूला ऑफ वाटर, सॉरी वाटर वाटर का ये H2 लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है H2 लिख लेते हैं। द फार्मूला ऑफ वाटर इज और हमारे पास क्या होता है H के बाद हमारे पास अब यहाँ पर क्या लगेगा सब स्क्रिप्ट लगेगा, क्योंकि मुझे नीचे की साइड के ऊपर जो है वो लिखना है H2, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0 लिख दिया, तो अब जैसे ही इसको सेव करूँगा तो मेरे पास आ गया ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्की बात है हमारे पास जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के टेस्ट की जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं होती थी ज़्यादा, ठीक है, बहुत कम यूज हो होते हैं टैग, बट हमें पता होना चाहिए कि कल को अगर हमारे कोई इस तरीके की वेबसाइट आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको शो करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्की बात है। हमने कौन कौन से टैग्स कवर कर लिया, हेडिंग का टैग कवर कर लिया, पैराग्राफ का टैग कवर कर लिया, बोल्ड और इटैलिक का टैग कवर कर लिया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का टैग कवर। अच्छा वाइट स्पेस, अब वाइट स्पेस कॉलम, अब क्या होता है मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर अगर आप चाह रहे हो कि मुझे वाइट स्पेस चाहिए किसी भी कंटेंट के बीच के अंदर ना, लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ और सपोज पी का टैग लिख देता हूँ हेलो स्पेस, ठीक है। अब अगर मैं एंटर कर रहा हूँ बस है ना, मैंने इतना स्पेस लिया है, अगर मैं यूआई पे जाकर लोड करूँ बस स्पेस तो इतना ही आना चाहिए, इसने क्या क्या स्किप कर दिया, क्योंकि जो मेरा ब्राउजर है वो बोल रहा है कि भाई आपने हो सकता है यूजर ने जो है वो मिस्टेक से दे दिया हो या उसने कोई टेक्स्ट कन्वर्टर यूज किया हो तो उसको कंसीडर नहीं करता स्पेस में, ठीक है। अगर हम मिस्टेक से दे रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट आई वांट कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फोर्सफुली अपेंड करना है स्पेस, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर स्पेस होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा सिर्फ एक वर्ड का स्पेस ही कंसीडर करता है कि आपने भाई अगर स्पेस दिया है तो एक वर्ड का ही दिया होगा, एक वर्ड से ज़्यादा स्पेस कंसीडर नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वेलकम और टू के टू और वेलकम के बीच में कोई स्पेस नहीं देता, मैं सेव करता हूँ लोड करता हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर टू जो हमारे पास वेलकम है फिक्स हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके स्पेस दे दूंगा तो वो क्या करेगा सिर्फ एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जितने भी स्पेस है स्किप कर देगा। बट इफ यू वांट कि मुझे फोर्सफुली स्पेस यहाँ पर शो करेगा और एनी रीजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा जिसको मेंशन भी नहीं किया इसने। अच्छा उसका नाम क्या है, अगर आपको फोर्सफुली स्पेस देना है लेट्स से, ठीक है, और नीचे से बताया होगा तो आपको यहाँ पर जाके जो है वो हेल्पर हमारे पास जो है उसको टैग तो नहीं कहेंगे, हेल्पर हमारे पास टैग्स है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर आप सिंपल लिखोगे एंड ऐसा एन बी एस बी नॉन ब्रेकिंग स्पेसिंग, ठीक है। अगर आपको इतने कैरेक्टर का स्पेस देना है तो आपको उतनी बार इस स्पेसिफिक टैग्स को अप्लाई करना पड़ेगा एन एन बी स्पेस एस बी, ठीक है। नॉन ब्रेकेबल स्पेसिंग इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं, मुझे यहाँ पर तीन वर्ड्स का तीन कैरेक्टर्स का स्पेस देना है तो मैं इसको यहाँ पर तीन दफा लिखता हूँ, मैंने सेव इट और अगर मैं यहाँ पर जाकर रीलोड करूँ तो मेरे पास यहाँ पर तीन वर्ड का स्पेस है, ठीक है। तो मेरे ब्राउजर को फोर्सफुली जो है कहा कि भाई आपको क्या करना है स्पेस को ऑक्यूपाई करना है।
एज बी पी। एंड ऑपरेटर लिखोगे तो आपके पास सजेशन में आ रहा है, जैसे आप एंड लिखोगे ना तो आपके पास यहाँ पर सजेशन आना शुरू हो जाएगी। एन लिखा तो यहाँ पर हमारे पास सारी सजेशन आ रही है, एन एज बी पी, विच इज नॉट थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, इतनी स्पेसिंग देनी है तब आपको इस कैरेक्टर को यूज करना, इस टेक्स्ट को यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। ठीक है, अब इफ यू वांट कि भाई आप लाइन ब्रेक करना चाह रहे हो, आपने दो जो है वो वर्ड्स लिखे, उसके बाद आप चाह रहे हो कि मैं लाइन ब्रेक के बाद नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर जाके बोला, एक और मैं यहाँ पर पी का टैग लगाता हूँ, यहाँ पे चल के एच1 बना लेते हैं, एच1 यहाँ पर जाके बोला दिस इज ब्रेकेबल टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर जाके अगर मैं देखूँ स्कोर बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ ब्रेकेबल टेक्स्ट। बट व्हाट आई नीड कि मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल हमारे पास क्या हो कि ब्रेकेबल जैसे ही मैंने वर्ड लिखा है ब्रेकेबल, उसके बाद मेरे पास क्या हो, यहाँ पर जाके नेक्स्ट लाइन के ऊपर बाकी के मेरे पास वर्ड आ जाए, मुझे इस लाइन को ब्रेक करना है बीच में से तोड़। तो जो भी सर्टेन वर्ड्स को आपको बीच में से ब्रेक करना है, दोनों के बिटवीन के अंदर आपको टैग लगाना पड़ेगा, जो टैग है हमारे पास पी आर का। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो दो तरीके के टैग होते हैं, एक हमारे पास सेट क्लोजिंग टैग होता है और एक हमारे पास एक ऐसा टैग जिसको ओपन भी करना जरूरी है, क्लोज करना भी जरूरी है, जो हमने सारे डिस्कस किए। एच1 था, हेडिंग का टैग था, पैराग्राफ का टैग था, फॉन्ट का टैग था, इटैलिक का टैग था, सब उसके ऊपर के भी हमारे पास सारे कौन से टैग्स थे, ये हमारे पास जो हमारे पास डिफॉल्ट टैग यूज होते हैं जिसको ओपन भी करना होता है और हमारे पास जो है वो क्लोज भी करना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मतलब पेयर टैग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेयर टैग कहते हैं। कुछ हमारे पास टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज टैग होते हैं, मतलब आपको उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको जस्ट बंद कर सकते हो क्योंकि आप उसके अंदर कोई कंटेंट ऐड नहीं कर रहे हो, उनको एज हाइपर यूज कर रहे हो। इसी तरीके से मेरे पास एक बीआर का टैग है जिसके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि इसको ओपन भी करना है क्लोज भी करना है, मतलब आप इसको सेल्फ क्लोज टैग को कंसीडर कर लो, खुद ही बंद हो जाता है, ये खुलेगा नहीं, खुलते खुद ही बंद हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर बीआर का टैग यूज करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बीआर और इसको मैं यही क्लोज कर दूंगा क्योंकि इस टैग के बिटवीन अब कोई कंटेंट नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेल्फ क्लोज टैग है। ठीक है, एक दफा नोटपैड में इस थ्योरेटिकल कांसेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास होते हैं पेयर टैग, जितने भी हमने टैग पढ़े हैं हमने पढ़े पेयर टैग, ये रहा हमारे पास पेयर टैग। ठीक है, पेयर टैग कौन से टैग होते हैं, जिनका पेयर होगा लास्ट में, जो हमारे पास लेट्स से था h1 था, p का टैग था, होल्ड का टैग था, ये सारे हमारे पास कौन सा टैग थे, पेयर टैग। मीनवाइल इनको ओपन भी करना है और इनको क्लोज भी करना है, ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है, ये हमारे पास होगा पेयर टैग। नॉन पेयर टैग या फिर जो है वो सेल्फ क्लोज टैग हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ क्लोज टैग जो हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ क्लोज होते हैं, इनको हमें ओपन करने की नीड नहीं है। उसमें हमारे पास कौन सा टैग हो गया, बीआर का टैग हो गया, और हमारे पास एचआर का टैग हो गया। एचआर क्या होता है आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल टैग बनाना है, टैग का नाम देना है और वहीं पर उसको क्या कर देना है, हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा टैग होते हैं, सेल्फ क्लोज टैग। ऐसा क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जाके मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, लिखा बीआर टैग। जैसे ही मैं यहाँ पर जाके इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ गया दिस इज अ ब्रेकेबल टेक्स्ट। क्या करा, उसने ब्रेक कर दिया वर्ड टेक्स्ट को, क्योंकि मैंने बीआर नंबर 3 में लिखा था ब्रेकेबल टेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो सकता है? इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, सॉरी अंडरलाइन बोल रहा हूँ, किसी वर्ड के नीचे हमारे पास क्या होगा, जो है वो एक लाइन से उसको ब्रेक कर दो, कि ब्रेक तो हमने बाय वर्ड किया था, बट आप चाह रहे हो कि मैं एक लाइन से ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एचआर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया दिस इज अ ब्रेकेबल टेक्स्ट और यहाँ पर मैंने दिया h2 स्पेस h2। ठीक है, मैंने सेव इट, यहाँ पर मेरे पास
इन दोनों के बिटवीन मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। बाय टेंथ का मैं ब्रेक कर लिया, बट मैं लाइन से भी इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। इन दोनों के बिटवीन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टैग यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एचआर। अब एचआर टैग भी क्या है, सेव क्लोज क्लियर टैग। मीनवाइल मुझे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पहले इसको क्लोज कर दूंगा। मेरा इंटर और रीलोड जैसे मैं इसको करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक लाइन ब्रेक आ रही है बिटवीन दो टैग। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्की बात है? ठीक है, इसको बस यहीं तक रखते हैं। स्ट्रॉन्ग दो तीन टैग्स और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके बाद हमारे पास है कि भाई आप चाह रहे हो कि किसी टैग्स के नीचे अंडरलाइन आ जाए। अगर आपने एमएस वर्ड में देखा होगा तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी टैग्स के नीचे अंडरलाइन शो करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास टैग होता है अंडरलाइन टैग, जिसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ। इफ यू वांट कि मुझे अंडरलाइन टैग यूज करना है तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा यू, यहाँ पर जाके मैंने बोला दिस इज अंडर टैग और सेव इट। अब मेरे पास जो भी कंटेंट होगा उसके नीचे अंडरलाइन के सेव, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा टैग होता है, यू का टैग यूज करते हैं अंडरलाइन। उसके बाद अब आपने बहुत सारी जो होगी ई कॉमर्स वेबसाइट्स विजिट की होंगी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि भाई हम बोल रहे हैं कि भाई डिस्काउंट एक्चुअल प्राइस का इसका 900 आफ्टर द डिस्काउंट दिस इज 600 प्राइस, ठीक है। किसी भी टाइप का हमारे पास डिस्काउंट आ सकता है। वो किस तरीके से डिनोट होता है, उसके सबसे पहले क्या किया, इंसर्ट का टैग यूज किया। उसके अंदर जो है उसने पहले बताया कि भाई हमारे पास सॉरी उससे पहले डिलीट का टैग यूज किया, एक कंटेंट लिखा उसको डिलीट करके डिनोट कराया है वाई के अंदर, जिसके अंदर रोस्ट जो है उसके ऊपर से कट ऑफ लगा दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास उसके आया प्राइस, ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर है ना, इंसर्ट और डिलीट दोनों सिमिलर है। सॉरी इंसर्ट और अंडरलाइन दोनों सिमिलर है। आप अंडरलाइन भी यूज कर सकते हो, आप इंसर्ट भी यूज कर सकते हो। अंडरलाइन जो है बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये तो हमारे पास पुरानी है, दैट्स व्हाई आई थिंक इसके अंदर अंडरलाइन का टैग नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अंडरलाइन का टैग भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जाके हमें फॉर सपोज कोई इस तरीके का ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमने लिखा ई का टैग द एक्चुअल प्राइस इज 800, ठीक है। बट व्हाट आई नीड टू डू कि मैं चाह रहा हूँ कि 800 के ऊपर मेरे पास कट ऑफ आ जाए, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ऐसा आना चाह रहा हूँ कि इसकी आइडेंटिटी इस तरीके से हो कि कट ऑफ आ जाए, तो मैं इसको रैप कर दूंगा डिलीट के टैग के अंदर ना। तो यहाँ पर जाके मैंने लिखा टैग, उसको क्लोज किया और यहाँ पर जाके मैंने दे दिया 800। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर जाके मेरे पास आ गया 800, ठीक है। मतलब मीनवाइल कि मैंने यहाँ पर इसमें कट ऑफ लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि मैं इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है आफ्टर डिस्काउंट, ये मेरे पास कितने का हो गया। तो यहाँ पर जाके मैंने इंसर्ट टैग लगाया, यहाँ पर जाके मैंने बोल दिया जैसे 600 है ना। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 600, ठीक है। सिमिलर टू द अंडरलाइन टैग, अगर आप यहाँ पर अंडरलाइन टैग यूज करोगे वो भी हमारे पास सेम एप्लीकेशन देगा। तो इट्स अप टू यू कि आप